सिकमी जमीन का खरीद बिक्री किया जा सकता है या नहीं? सिकमीदार को जमीन बेचने का अधिकार है या नहीं? अगर सिकमी जमीन को बेचना हो तो हम क्या करेंगे? और सिकमी जमीन का अर्थ क्या होता है? नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश रंजन और आज हम लोग इस वीडियो में सिकमी जमीन से संबंधित कुछ विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सिकमी जमीन जिसको कि हम लोग दर रैयत, अंडर रैयत कहते हैं, तो जो भी लोग आज दर रैयत और सिकमी को अलग अलग समझते हैं, पहले वो समझ ले कि दोनों एक ही चीज है। सिकमीदार हो या दर रैयत हो, दोनों एक ही चीज है, उसी को हम लोग सिकमी जमीन कहते हैं। अगर हम इसको समझना चाहें कि असल में एक लाइन में अगर हम लोग बताएं कि सिकमीदार क्या होता है या दर रैयत क्या होता है, तो बटाईदार जो शब्द है, बटाईदार क्या होता था कि हम अपने जमीन को बटैया पर किसी को दे दिए, मतलब जमीन तो मेरा है लेकिन बटैया हम किसी और को दे दिए, तो वही जमीन जो है ना, आज के टाइम में, वर्तमान के समय में हम लोग उसको सिकमी रैयत या दर रैयत के रूप में कह रहे हैं। पहले के समय में जमींदार के पास बहुत जमीन था, अब वो क्या कर रहा था कि बड़ा बड़ा जमीन का पट्टा जो है ना रैयत को कर दे रहा था, और रैयत क्या कर रहा था, उस जमीन को बटैया पे दे रहा था। जब सर्वे हुआ तो उसको परिभाषित किया गया, क्योंकि बटाईदार हम हैं और बहुत साल से बटाई का काम कर रहे हैं, हम खेती करते हैं, आपको फसल दे रहे थे या पैसा दे रहे थे, तो उसको परिभाषित कर दिया, और परिभाषित करने पे उनको वो दर रैयत के रूप में परिभाषित किया गया। अब राइट्स की अगर हम लोग बात करें तो सिकमीदार का क्या क्या अधिकार है और क्या क्या नहीं है। सिकमीदार जमीन को बेच नहीं सकता, मतलब उसको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जमीन का खरीद बिक्री करने का कोई भी अधिकार नहीं, मतलब संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के तहत किसी भी तरह का अधिकार नहीं। मतलब क्या क्या अधिकार उसके पास है? उसको वो बेच नहीं सकता है, मतलब सिकमीदार जमीन को बेच नहीं सकता है, उसको वो दान नहीं दे सकता है, मॉर्गेज नहीं कर सकता है, लीज नहीं कर सकता है, तो इस तरह का एक्सचेंज नहीं कर सकता है। तो उसके पास क्या है? संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के तहत तो कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। दूसरा, ये इसका सक्सेशन नहीं होता है। सक्सेशन का मतलब हुआ कि जमीन जो है ना, सिकमीदार जो थे वो डेथ हो गया, डेथ होने के बाद अब उनका जो सक्सेशन है, उनका जो बेटा है वो बन गया, तो इसका सक्सेशन भी नहीं होना है। लेकिन अब बोलिएगा कि सक्सेशन नहीं होना है तो इतना सारा जमीन पे तो सिकमीदार बसे हुए हैं, तो फिर उनको हटा क्यों नहीं पा रहे हम लोग, क्यों समस्या आ रही है? देखिए, दो बात हम लोग समझ सकते हैं। अगर कोई सिकमीदार है और सिकमीदार होने के बाद वो उस जमीन पे पिछले 50 साल, 60 साल, 70 साल से रहते आ रहा है, लेकिन आपके द्वारा कोई भी वाद नहीं लाया गया, मतलब केस नहीं किया गया। मान लेते हैं कि 1932 में कोई सर्वे बना, उसमें हम सिकमी रैयत थे। अब हमारा डेथ होने के बाद, मतलब जो दर रैयत थे उनका डेथ होने के बाद रैयत के द्वारा कोई क्लेम नहीं किया गया, उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया, तो क्या है, वो उनका बच्चा उसी पे रहने लगा, उसी पे घर बना लिया, उसी पे खेती बाड़ी करता है। तो अगर खेती बाड़ी कर रहा है तब तो लड़ाई करते हैं और वाजिब हो जाता है। अब उसी जमीन पे अगर कोई घर बना लिया हो तब क्या करेंगे हम? घर बना लिया तो भाई उसको खाली कैसे करें? और उसका भी एक ड्यूरेशन है, मतलब ड्यूरेशन क्या है, स्पेशल रिलीफ एक्ट में 63 में क्या है कि 12 साल का एक ड्यूरेशन है कि भाई 12 साल के अंदर आपको क्लेम करना चाहिए था। लेकिन हो क्या रहा है, हम 50 साल से कोई क्लेम ही नहीं किया। मतलब घर कौन बनाया? मेरे पिताजी, मेरे दादाजी। अगर वैसे लोग घर बना के चले गए तो लड़ना थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि जब हम घर बनाए हैं तो अब हमको कोर्ट को प्रमाण करना है। क्या प्रमाण करना है? कि हम घर पुराना है, बिजली बिल दे रहे हैं, होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं, पुराना कागज दे रहे हैं, तो अब हमको सिर्फ यही कागज देना है। और थोड़ा लॉ में भी परिवर्तन आया, जैसे देखिए सीएनटी की अगर हम बात करें तो सीएनटी में जो है ना, सेक्शन 4 में वो दिया हुआ है कि दर रैयत क्या है, उसको परिभाषित किया गया है। उसी तरह से 20 में सीएनटी में जैसे परिभाषित किया गया है कि भाई जो है ना, अधिभोगी रैयत जो है उसका जो है बोल रहा है। और कस्टमरी के लिए बात कर रहे हैं लोग कि अगर कोई किसी जगह पर कस्टम के द्वारा सिकमीदार को मालिक का अधिकार होता है, अगर कस्टमरी है तो उसको हम मानेंगे, मतलब ये कस्टमरी को मानता है। अब समस्या कहां आ रही है कि सिकमी जमींदार है तो चलता भी आ रहा है, अब हम करें तो क्या करें? अब बटाईदार में क्या है कि अगर हम बटाईदार को परिभाषित करें तो ऐसा जमीन जिसमें खेती तो हम कर रहे हैं लेकिन उसका हिस्सा मालिक को दे रहे हैं, जो भी तय हुआ है वो हम लोग दे रहे हैं। अब वो उसी रैयत को दे रहे हैं, मतलब मालिक मतलब रैयत को यहाँ पर दे रहे हैं हम लोग, या पैसा दे रहे हैं, तो तरीके से उसको लेकर कोई लॉ नहीं बनाया गया। अगर हम लोग उसके लिए लॉ बनाया हुआ होता, क्योंकि जब वो सर्वे होने लगा तो सिकमीदार खाता का एक अलग से खतियान बन गया, लेकिन उसके लिए लॉ कुछ नहीं बना। अगर लॉ बना होता तो क्या होता कि उस लॉ का हम लोग पालन करते कि हाँ भाई सिकमीदार का क्या अधिकार है क्या नहीं है।
बहुत सारे स्टेट में इसको लेकर लॉ बनाया गया है, लेकिन अगर हम झारखंड की बात करें तो यहाँ पर इसको लेकर लॉ नहीं बनाया गया। यही कारण है कि ये एक डिस्प्यूटेड विषय हो गया है। अगर पोजीशन मेरा है, अगर कोई जमीन सिकमीदार जमीन है और उसमें सिकमी अगर नहीं रह रहा है, खाली हो गया, तब तो रैयत आसानी से पोजीशन ले लेता है, लेकिन उस पर अगर सिकमीदार रह रहा है तो उसको खाली कराना बहुत टफ है। तो क्या है, लॉ के अभाव में हम लोगों का लड़ाई जो है कंटिन्यू चलता आ रहा है। और अगर पोजीशन बहुत ज्यादा है, देखिए कोर्ट बोलता है, कोर्ट में आप लड़ने पहुंच गए, आप बोल रहे हैं घर बना हुआ है 200 साल 100 साल से बना हुआ है, 50 साल से बना हुआ है, तो 50 साल का घर के लिए आप झूठ जाके आप अगर कोर्ट में लड़ भी लेंगे कि नहीं वो जमीन खेत है, उसको फिर खाली कैसे करेगा? क्योंकि आप तो बोल रहे हैं कि जमीन खेत है, लेकिन वहां पर घर बना हुआ, तो उसको खाली कैसे करवाइएगा? तो ये आपके लिए बेहद समस्या का विषय होगा। अगर वहां पे 20 को घर बना हुआ, उसको तोड़िएगा कैसे आप? तो स्पेशल रिलीफ एक्ट बोलता है कि भाई आप जो है ना, अपना जो लिमिटेशन है समय का, ड्यूरेशन, उसको आप पार कर गए। तो अगर कोई जमीन है, बेचना अगर चाह रहे हैं तो दोनों मिलकर बेचें, तो बहुत आसान होगा। अगर दोनों मिल के बेचते हैं, रैयत बेच दी है, सिकमीदार गवाही बन गए, तो दोनों मिल के बेच दिया और पैसा बांट लिया, तो सबसे आसान है। तो अगर बिक्री हो रहा है और दोनों मिलकर कर रहे हैं, सबसे आसान काम है। लेकिन अगर बिक्री नहीं हो रहा और पोजीशन का लड़ाई लड़ रहे हैं, तब तो बहुत कठिनाई आने वाली है आपको। और जब तक कि स्पष्ट लॉ नहीं होता, देखिए सब लोग अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं, हम लोग और भी वीडियो को देखे हैं, तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि सभी लोग अपने अपने तरीके से समझा तो रहे हैं कि भाई उसका कोई अधिकार नहीं, लेकिन उसको खाली कैसे करिएगा? विषय तो यही है, तो उसको खाली कराना बहुत टफ है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, सिकमीदार का मालगुजारी भी कट रहा है और बहुत साल से कट रहा है, तो उसका ड्यूरेशन भी पार हो रहा है। मान लेते हम 40 साल से दाखिल खारिज मेरा चलता आ रहा है, तो उसको खाली कैसे करवाइएगा? कैसे बोलिएगा दाखिल खारिज खत्म करने के लिए? टाइटल लड़ना मुश्किल होगा। तो अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है तो सबसे बेस्ट होगा। अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बनता है तो बांट लिया जाए जमीन, वो भी एक रास्ता हो सकता है। अगर दोनों बुद्धिमान हो और समझौता के दृष्टिकोण से आधा आधा बांट लेते हैं या कुछ पोजीशन बांट लेते हैं, वो भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर हम लड़ाई करने के लिए आएंगे तो लड़ाई लंबा होने वाला है और आपको बहुत लंबा लड़ना पड़ सकता है। वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया जाता है, चूंकि सिकमी का बहुत सारा सवाल आ रहा है, इसलिए इस तरह का हम लोग वीडियो दोबारा डाल रहे हैं कि हो सकता है कि आपका मेरा कोई एक लाइन से आपको शायद राहत मिल सके। चैनल आपकी जानकारी के लिए बनाया गया है, इसलिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स पे आकर सवाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद।